नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अभी 1 अक्टूबर से बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आपको टीसीएस भी लगाना है अगर आपका 50 लाख से ऊपर किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो इसमें कुछ कंडीशंस है। अभी आपने देखे होंगे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी आ गए हैं, उन्होंने टीडीएल्स इसके लिए निकाल दिए हैं कि अगर आपके 50 लाख से सेल होगी तो उस पर आपको टैक्स इस हिसाब से ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो वो सब कन्फ्यूजन आज मैं आपका दूर करना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं, आपको किसी टीडीएल की ज़रूरत नहीं है टैली में एंट्री करने के लिए। आपको अपने से इसको समझ के सोच के एंट्री करनी है। कुछ लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि आप अगर सेल करेंगे 50 लाख रुपए का तो उस पर डायरेक्ट आपको टीसीएस लगा देना है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको 50 लाख पे टीसीएस लग ही जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशंस क्या रहेंगी, चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1 अक्टूबर से हमें टीसीएस जो है वो लगाना है, लेकिन ऊपर ये लायबिलिटी आएगी, वो आप समझिए इस बात को। अगर जैसे मेरी एक कोई कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का है, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बनती है कि मैं टीसीएस लगाऊं। अब टीसीएस मैं किस पे लगा सकता हूं? अगर हमारे ऐसे कोई कस्टमर हैं जिनकी सेल 50 लाख से ऊपर है और उनका रिसीप्ट हमें जो आ रहा है, सेल तो हमने ठीक है, हमने 50 लाख से ऊपर हमने सेल दिखा दिया उनको 50 लाख से ऊपर, तो इस पर हमारा टीसीएस नहीं लग जाएगा कि उनका हमने सेल कर दिया उनको 50 लाख से ऊपर तो हम उस पर टीसीएस लगा देंगे। टीसीएस कब लगेगा? अगर 50 लाख रुपए हमारे पास रिसिप्ट आ रही है तो उस कंडीशन में हमें टीसीएस लगाना है। तो ऐसा इसको समझते हैं कि जैसे मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का टर्नओवर है, पहला पॉइंट, तो मैं टीसीएस लगाने के लिए एप्लीकेबल हूँ। अब उसके बाद फिर मेरा एक कस्टमर है जिसको मैंने 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर से पहले तक 23 सितंबर तक मैंने उसको जो सेल कर दिया है वो सेल कर दिया है 70 लाख का। अब 70 लाख में 30 सितंबर तक मैंने उससे कितना कलेक्शन कर लिया? 60 लाख का कलेक्शन कर लिया। रिसिप्ट हमारे पास कितने का आ गया? 60 लाख रुपए आ गया। तो 30 सितंबर तक क्योंकि ये हमारे पास पैसा आ चुका है ऑलरेडी 60 लाख रुपए, तो हमें इस पर कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ वैसे ही रखना है, इसमें हमें कोई टीसीएस वगैरह नहीं लगाना है। अब उसके बाद 1 अक्टूबर से ले लेते हैं। अब 1 अक्टूबर के बाद अगर हमारे पास हमारी सेल क्या हो रही है आगे, मान लीजिए ये तो 60 लाख आ गया। अब 60 लाख में बच गया हमारे पास 10 लाख रुपए पुराना बैलेंस 10 लाख बचा। अभी फिर हमने 1-2 महीने में जब भी है उसको 50 लाख का सेल कर दिया या 40 लाख का सेल कर दिया। तो अगर 50 लाख का सेल करते हैं तो अब 10 लाख पुराना वाला और 50 लाख ये वाला मिला के अब हमारे पास कस्टमर का बैलेंस हो गया 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए में अगर कस्टमर हमें 60 लाख रुपए में 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट दे देता है, कस्टमर हमें दे रहा है 55 लाख रुपए। कस्टमर हमें कितना दे दिया? 55 लाख रुपए दे दिया। तो अब जो हमें टीसीएस पेमेंट करना है, तो हमारी जो लायबिलिटी रहेगी टीसीएस पेमेंट करने की अब रहेगी 55 लाख रुपए को लेकर। तो अब हमें पूरे 55 लाख पे टीसीएस नहीं लगा देना है, हमें टीसीएस लगाना है 7 लाख माइनस 55 लाख, बचा कितना? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए पे हमें टीसीएस लगाना है। और टीसीएस अभी कितना % लगाना है? तो टीसीएस का अभी 2 रेट है आपके पास, 0.075 एक रेट हो गया और 0.1% ये दूसरा रेट हो गया। तो जो 0.05 वाला परसेंटेज है वो आपका 31 मार्च 2021 तक अप्लीकेबल है। उसके बाद फिर हो जाएगा 0.1%। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, 0.075 वाले में भी 2 कंडीशन है कि अगर सामने वाले का पैन नंबर है 0.075 लगेगा, अगर सामने वाले का पैन नंबर नहीं है तो 0.1% डिडक्शन करना है। तो अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे 5 लाख पे अगर हमें टीसीएस अगर हमें 5 लाख पे लगाना है तो 5 लाख पे कितना हमें लगाना है? 0.075%। तो ये 375 रुपये आपकी लायबिलिटी जो है टीसीएस देने की वो बनती है। तो आप 375 रुपये का टीसीएस सामने वाले को काट के उसमें आप डिडक्शन करके दे सकते हो।
तो ये अभी दोस्तों हमने TCS के बारे में समझ लिया। एक और इसके बाद में वीडियो डालूंगा जिसमें हम टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि लोगों का जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा क्लियर हो। और बाकी आगे जैसे जब टैली में एंट्री करेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लाइक शेयर करने के बाद दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।